वाहतूकदार एकजुटीचा वाहतूकदार एकजुटीचा रद्द करा रद्द करा रद्द करा रद्द करा काळा कायदा रद्द करा रद्द करा रद्द करा रद्द करा रद्द करा वाहतूकदार एकजुटीचा अरे कोण म्हणतो देणार नाही कोण म्हणतो देणार नाही धन्यवाद. सर्वांनी आपापल्या खुर्चीवरती बसून घ्यायचे. अजून आपले काही आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. या ठिकाणी प्रवीण पाटणकर यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी वाहतूकदारांनी मार्गदर्शन करायचं. कृपया करून आपल्याला इथे 7 वाजतील. सर क्या कहेंगे आप जो इतने धमाकेदार आपने भाषण किया और शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार की धज्जियां उड़ा दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर सहन करने की जो ताकत होती है उसके बाद आदमी अपना दिमाग चलाना चालू है, अपने हाथ चलाना चालू है, अपने पाँव चलाने चालू है. आज वही कितने दिन सुनते वही सुन रहा था, इनका वही सुनते. एक दिन तो हमें कुछ तो देना है. कम से कम अभी जाग आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर है रास्ते में उतरने के लिए वाहतूक सेना मन से पूरी तैयार है. कोई बात नहीं. सर अगर राज्य सरकार अगर मान्य नहीं करती तो आपका बहुत अगला कदम क्या होगा? सर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा. जो मैं करूंगा वो पक्का आपको पता चलेगा. और मैं बोलता हूँ जो मैं करता हूँ वो करके देता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. ट्रान्सपोर्टरनी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, सर्व मान्यवर आहे. ज्या दिवशी चर्चा बंद होईल त्या दिवशी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून मी तुम्हाला आश्वासन देतो की या मुंबईमधल्या प्रत्येक ट्रॅफिक चौकीला सगळ्या वाहतूकदार ज्या वेळेला घेराव घालतील त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने ते घर खात्याला जागे. त्या प्रत्येक पोलीस चौकीच्या बाहेर हजारोच्या गाडीने आपण त्या ठिकाणी घेराव घालूया. त्या पोलीस चौकीमधल्या प्रत्येक पोलीस कॉन्स्टेबलला सुद्धा बाहेर पडता आलं नाही पाहिजे. अधिकाऱ्यांना बाहेर पडताना आलंय तोपर्यंत या सरकारला जाग येणार नाही. ही माझी स्वतःची प्रांजळ इच्छा. तुम्हाला शक्यतो तुम्ही हात जोडायचा प्रयत्न करा. साहेब एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं ब्रीद वाक्य तुम्हाला सांगतो साहेब. हात जोडून विनंती करा आणि विनंती करून ज्यावेळेला थकाल त्यावेळेला ते हात जोडलेले सोडा आणि समोरच्या कानफाडात मारा. तुम्हाला न्याय मिळतो. हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा इतिहास माननीय राज साहेबांच्या माध्यमातून आज मी त्यांचा चेला असेल, शिष्य असेल, त्यांचा सहकारी असेल. रमनजी मैं आपसे बहुत छोटा हूं लेकिन मैं आपसे ही कह रहा हूं कि रातों के भूत बातों से नहीं, बातों की भूत लातों से नहीं मानते. लातों की भूत बातों से नहीं मानते. जरूरी आई है. मैं आपके साथ हूं. मेरी ऊंचाई मेरी कम है, 5 फुट 3 इंच है. गर्व साहब भी है, लेकिन मेरी ऊंचाई मेरे राज ठाकरे जी ने पूरे महाराष्ट्र को बता दी है कि पिछले कई सालों में हमारे वाहतूक सेना की तरफ से हमने दिखाया. वाहतूकदार एकजुटीचा वाहतूकदार एकजुटीचा रद्द करा रद्द करा रद्द करा रद्द करा काळा कायदा रद्द करा रद्द करा रद्द करा रद्द करा रद्द करा वाहतूकदार एकजुटीचा अरे कोण म्हणतो देणार नाही कोण म्हणतो देणार नाही. धन्यवाद. सर्वांनी
आपापल्या खुर्चीवरती बसून घ्यायचे. अजून आपले काही आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. या ठिकाणी प्रवीण पाटणकर यांना विनंती करण्यात ठेकेदार अपने भाषण किया और शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार की धज्जियां उड़ा दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी के बाद संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर महंगाई को लेकर आंदोलन करते नजर आई. वहीं प्रसार माध्यमों से बातचीत करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार चालान के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध वसूली करते चली आई है. आज इस गाड़ी की कीमत से अधिक चालान की कीमत है. एक दिन तो हमें ट्रांसपोर्ट मालिकों के हाल बुरा हो गया है. अभी जागा है. वहीं निचले तबके टैक्सी ऑटो बाइक वाले भी ऑनलाइन चालान से परेशान हो चुके हैं. कोई बात एक सर, आंदोलनकारी अगर ने यहाँ तक राज्य कहा सरकार कि अगर जब मान्य उत्तर नहीं प्रदेश करती तो की आपका बहुत अगला कदम क्या होगा? सर, मैं नहीं बताऊंगा. हजारों करोड़ के लेकिन आपको दिखाऊंगा. चालान को माफ कर सकती है. जो मैं करूंगा वो पक्का आपको पता शर्मा चलेगा. की और रिपोर्ट. मैं बोलता हूँ जो मैं करता हूँ करके ट्रांसपोर्टर एक्शन कमेटी बहुत बहुत सड़कों पर उतरकर और तीव्र आंदोलन करेगी. राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन को ठुकराया. मुंबई महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टर एक्शन कमेटी अब राज्य की डबल इंजन सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में है. वहीं कमेटी के पदाधिकारियों ने पूरी तरह से राज्य के परिवहन मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नागपुर से ऑनलाइन आए एकनाथ शिंदे की ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी से आंदोलन वापस लेने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया है. आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य सरकार आजाद से मैदान आर पार में की भीषण लड़ाई मोर्चा लड़ने ई की चालान को मूड में लेकर के महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट वहीं कॉर्पोरेशन कमेटी की के तरफ से किया जा रहा है, क्या कहेंगे पूरी आप? तरह से राज्य के परिवहन मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नागपुर से ऑनलाइन आए एकनाथ शिंदे की ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी से आंदोलन वापस लेने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया है. आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य सरकार पिछले 8 महीनों से आश्वासन का गाजर देकर निर्णय करने की बजाय लटकाने का कार्य कर रही है, जिससे मामला तुल पकड़ लिया है. वहीं पहले से ही खाड़ी युद्ध शुरू है. हमारी गाड़ियों का पासिंग नहीं होता. पेट्रोल डीजल के भाव यदा कदा अगर आकाश छूते हैं तो वो भरे बगैर परिवहनों वाहनों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाएगा, और ये जो अभी जिससे पूरी तरह से राज्य की 8 करोड़ जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा. वो काफी दंड भरने के परिणाम बाद स्वरूप महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी के बाद संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर महंगाई को लेकर आंदोलन करती नजर आएगी. तो सरकार ने इसको रेवेन्यू वहीं बना दिया है. प्रसार माध्यमों से बातचीत करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार चालान के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध वसूली करते चली आई इस है. तरीके से टारगेट पद्धति आज से भी गाड़ी की कीमत से चालान लगाना अधिक चाहिए. चालान और की वाहतूकदार कीमत है. लाख रुपए की गाड़ी 2.5 लाख रुपए का ट्रांसपोर्ट चालान मालिकों बन के गया. हाथ घर बुरा बेचेगा हो गया है. तो ये परिस्थिति वहीं सीधे निचले तबके अपने टैक्सी आगे ऑटो जाके बाइक वाले भी परिस्थिति बिगड़ने वाली ऑनलाइन है. चालान सर, से मैं एक बात परेशान हो पूछूंगा चुके आपसे. हैं. राष्ट्रीय स्तर पर देखा एक जाए तो आंदोलनकारी उत्तर ने प्रदेश यहाँ से तक लेकर कहा कि कर्नाटका जब तक ने उत्तर चालान प्रदेश ई की चालान को माफ करने का काम कर्नाटक की किया था. सिद्धरमैया तो राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही है इस मामले में? ऑनलाइन चालान को माफ कर सकती है. मुंबई से यशपाल शर्मा की रिपोर्ट. और ये चालान लगाने का जो महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टर एक्शन कमेटी सड़कों पर उतरकर और तीव्र आंदोलन करेगी. माफी के लिए चर्चा करना. राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन को ठुकराया. मुंबई महाराष्ट्र ट्रांसपोर्टर एक्शन कमेटी अब राज्य की डबल इंजन सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में है. और 2000 का चालान आता वहीं है. कमेटी के पदाधिकारियों ने पूरी तरह से राज्य के परिवहन मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नागपुर से ऑनलाइन आए एकनाथ शिंदे की ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी से आंदोलन वापस लेने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया है. आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य सरकार पिछले 8 महीनों से आश्वासन का अगर गाजर राज्य की देकर देवेंद्र निर्णय करने फडणवीस की सरकार बजाय महाराष्ट्र लटकाने का कार्य कर ट्रांसपोर्टेशन रही है, एक्शन कमेटी की अगर ये जिससे मांग मामला मान्य नहीं तुल करती है तो पकड़ अगला लिया. कदम क्या होगा? हम लोग ऐसे भी वहीं ऑफ रोड हो गए, पहले ऐसे से भी ही ऑफ रोड हो खाड़ी गए. युद्ध तो हम लोग शुरू का है. आंदोलन चालू है. पेट्रोल हम लोग डीजल रोड के पे आ ही भाव नहीं सकते यदा बगैर कदा पासिंग की अगर गाड़ियां हमारी आकाश करीब छूते करीब हैं. होने को हो गई, जो भर नहीं पा रहे परिवहनों वाहनों का गाड़ियां चल नहीं पा रही. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सर, पूरी इसमें तरह नहीं चल से पाएंगे. ठप हो तकरीबन जाएगा, कितनी गाड़ियां अफेक्टेड हो रही होंगी जिससे लगभग? पूरी तरह से जैसे राज्य हमारी की 15 से 8 20 करोड़ गाड़ियां जनता पर महाराष्ट्र महंगाई ऐसा का कोई बोझ बढ़ आपका जाएगा. स्कूटर आपकी स्कूटर पे आते ना, आप जाके घर परिणाम पे चेक स्वरूप करो, आपके महाराष्ट्र ऊपर भी दंड होगा. ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी हमारे के पे बाद पासिंग एक्सपायरी संपूर्ण होने की वजह से महाराष्ट्र हमको की एक हज़ार जनता उसका सड़कों दंड पर भरने के बाद महंगाई को पासिंग लेकर आंदोलन आपकी बारी करते आएगी तो नजर आपको भी पता आएगी. चलेगा कि आपके उस स्कूटर के ऊपर भी वहीं दंड है. प्रसार स्कूटर है 10,000 माध्यमों का से और दंड है बातचीत 50,000 करते हुए पदाधिकारियों ने गाड़ी की कहा कीमत कि से ज्यादा दंड सरकार है. चालान के मतलब नाम पर depends on बड़े the vehicle. पैमाने पर अवैध बहुत वसूली धन्यवाद करते सर चली आई है. आज भी गाड़ी की